नमस्कार, आप देख रहे हैं मालवा न्यूज। किसान भाइयों, सोचिए, आपने महीनों मेहनत की, खेत में फसल खड़ी हुई और अचानक तेज बारिश, ओलावृष्टि, सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। ऐसे समय में किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी जोखिम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस योजना में बीमा कैसे मिलता है? किन परिस्थितियों में किसान को दावा मिल सकता है? और नुकसान होने के बाद क्या करना चाहिए? आज की इस पूरी रिपोर्ट में जानिए हर जरूरी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मालवा न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं किसानों से जुड़ी इस बेहद महत्वपूर्ण खबर को विस्तार से। किसानों के लिए क्यों जरूरी है फसल बीमा? भारत में खेती सिर्फ मौसम पर निर्भर नहीं है, बल्कि किसान की पूरी आर्थिक स्थिति भी फसल पर टिकी होती है। एक किसान खेत तैयार करता है, बीज खरीदता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है और कई महीनों तक मेहनत करता है। लेकिन अगर इसी दौरान भारी बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, सूखा पड़ जाए या फसल किसी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाए, तो किसान की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। यही वजह है कि किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई चलाई जा रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाली फसल क्षति के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा देने का प्रावधान है। योजना का कितना बड़ा दायरा है? अब आपको आंकड़ा बताते हैं, जिससे समझ आएगा कि यह योजना कितने बड़े स्तर पर लागू है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024-25 के दौरान 4.19 करोड़ किसानों का बीमा किया गया, जिसमें करीब 6.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र शामिल था। इतना ही नहीं, वर्ष 2016-17 से अब तक 86 करोड़ से अधिक आवेदन निपटाए जा चुके हैं और 1.92 लाख करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। यानी फसल बीमा योजना केवल कागज पर चलने वाली योजना नहीं है, बल्कि करोड़ों किसान इससे जुड़े हुए हैं। बारिश और प्राकृतिक आपदा में क्या होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होती है, तो योजना के नियमों के अनुसार नुकसान का आकलन किया जाता है। बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ जैसी परिस्थितियां खेती के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। किसान को ऐसी स्थिति में नुकसान की सूचना समय पर संबंधित अधिकृत माध्यम को देनी चाहिए। यहां सबसे जरूरी बात है, नुकसान होने के बाद देर नहीं करनी चाहिए। किसान को अपनी फसल, खेत और नुकसान से संबंधित प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचना देनी चाहिए। किसान सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? कई बार किसान फसल खराब होने के बाद सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि सरकार या बीमा कंपनी अपने आप नुकसान का पता लगा लेगी। लेकिन किसान के लिए यह समझना जरूरी है कि बीमा दावा प्रक्रिया में समय पर सूचना और सही जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अगर फसल को नुकसान हुआ है, तो संबंधित बैंक, बीमा कंपनी, कृषि विभाग या अधिकृत स्थानीय माध्यम से तुरंत जानकारी ले। बीमा में किसान को क्या फायदा मिलता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसान को फसल नुकसान के जोखिम के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना में किसान को अपेक्षाकृत कम प्रीमियम पर फसल का बीमा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। लेकिन ध्यान रखें, किसान को मिलने वाली राशि हर मामले में एक जैसी नहीं होती। ये फसल, क्षेत्र, बीमित राशि, नुकसान की प्रकृति और योजना के निर्धारित नियमों के आधार पर तय होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाले ऐसे दावों पर भरोसा ना करें कि हर किसान को फसल खराब होने पर एक निश्चित रकम मिलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। योजना में कौन कौन से जोखिम महत्वपूर्ण है? किसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा प्राकृतिक आपदाओं का होता है। कहीं भारी बारिश से खेत डूब जाते हैं, कहीं सूखे की वजह से फसल सूख जाती है, कहीं ओलावृष्टि कुछ ही मिनटों में पूरी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। इसके अलावा कीट और रोग भी फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार की जानकारी के अनुसार पीएमएफबीवाई का उद्देश्य
ऐसे जोखिमों से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में बढ़ रहा है कवरेज। सरकारी आंकड़ों में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। वर्ष 2022-23 की तुलना में 2024-25 में फसल बीमा कवरेज में 32% की वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि अधिक किसान फसल बीमा की सुरक्षा से जुड़ रहे हैं। किसानों के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु और मौसम में बदलाव के कारण खेती में जोखिम बढ़ सकता है। किसान को क्या करना चाहिए? अब इस खबर का सबसे जरूरी हिस्सा। अगर आप किसान हैं और अपनी फसल का बीमा कराते हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके आवेदन में आपकी जानकारी सही दर्ज हो। नाम, बैंक खाता, आधार से जुड़ी जानकारी, भूमि संबंधी विवरण और फसल की जानकारी में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जिस फसल का बीमा कराया जा रहा है, उसके संबंध में निर्धारित नियमों को समझना भी जरूरी है। किसान को अपने बीमा से संबंधित दस्तावेज भी सुरक्षित रखने चाहिए। फर्जीवाड़े से सावधान। किसानों को एक और बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल सरकारी योजना के नाम पर फर्जी फोन कॉल और संदेश भी आते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे कि आपका फसल बीमा का पैसा आने वाला है, पहले ओटीपी बताइए, तो सावधान हो जाइए। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी बिल्कुल न दें। सरकारी योजना की जानकारी हमेशा अधिकृत सरकारी माध्यम से जांचें। किसान के लिए यह योजना क्यों महत्वपूर्ण है? किसान की आमदनी कई चीजों पर निर्भर करती है। मौसम अच्छा रहा तो उत्पादन अच्छा हो सकता है, लेकिन मौसम खराब हुआ तो किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में फसल बीमा किसान के लिए एक तरह की आर्थिक सुरक्षा का काम कर सकता है। यही वजह है कि सरकार किसानों को फसल बीमा से जोड़ने पर जोर दे रही है। सबसे जरूरी बात किसान भाइयों, फसल बीमा का मतलब ये नहीं है कि फसल खराब होते ही बिना किसी प्रक्रिया के पैसा खाते में आ जाएगा। दावे के लिए योजना के निर्धारित नियम लागू होते हैं। नुकसान का आकलन, बीमा कवरेज, फसल और क्षेत्र से जुड़े नियम महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी एजेंट या सोशल मीडिया पोस्ट की बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अपनी स्थिति के अनुसार आधिकारिक जानकारी जरूर लें। किसानों के लिए बड़ा संदेश: अगर आप खेती करते हैं और आपकी फसल मौसम के जोखिम पर निर्भर है, तो फसल बीमा के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि खेती में सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि नुकसान के जोखिम से बचाव करना भी जरूरी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पीएमएफबीवाई के तहत अब तक करोड़ों किसानों को कवर किया गया है और बड़ी मात्रा में बीमा दावों का भुगतान हुआ है। इसलिए किसान भाई योजना की जानकारी जरूर रखें और अपने क्षेत्र में लागू नियमों की जानकारी समय पर प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, आज की पूरी खबर का मतलब साफ है। खेती में जोखिम है, लेकिन सही जानकारी और फसल बीमा के जरिए उस जोखिम से आर्थिक सुरक्षा पाने का रास्ता भी मौजूद है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को बीमा कवरेज दिया जा चुका है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1.22 लाख करोड़ से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो घबराने के बजाय समय पर संबंधित अधिकृत माध्यम से संपर्क करें और दावा प्रक्रिया की जानकारी लें। याद रखिए, आपकी मेहनत बहुत कीमती है, इसलिए अपनी फसल की सुरक्षा को भी उतना ही महत्व दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।